या अल्लाह करम फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीर, फातिमा, फातिमा, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, रुके रुके, ऐसा मत करें। इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं सुबह सुबह? ऐसा भी क्या हो गया है? तुम्हें नहीं पता सुबह हो गई है, अभी तक सो रही है ये चले लड़की। आप जाएं, मैं इसे लेकर आती हूँ। आप जाएं, चलें। वक्त का कोई एहसास ही नहीं है इसे। हो सकता है रात को देर से सोई हो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सिर्फ बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं या है। अल्लाह, मेरी पसंद फरमा चाहिए था आपको। हर वक्त उल्टी सीधी बकबक करती रहती हो तुम दोनों। बहुत हो गया अम्मी, मेरे बाबा का जुल्म बहुत बर्दाश्त कर लिया बस अब। मेरी भी बस हो गई है बेटी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही हैं, अब तक नहीं बदले। चलो बेटी, उठ जाओ और अपने बाबा को मजीद गुस्सा मत दिलाओ। चलो मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ। निकल जाओ यहाँ से। करे, क्या हो गया है? ये मेरा घर है। कयामत की निशानी क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? हमारे बाबा का घर है। ये शोर ये घर मेरा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम जालिम हो काजिम, तुम्हारा दिल पत्थर का है। महमूद के बच्चे को निकाल रहा है। मुझे यहाँ नजर नहीं आना। भाई हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाकर मरो, मुझे इससे क्या? इसे जरा भी खुदा का खौफ नहीं है। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारे बाप का घर है, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या कहा तुमने? ये तुम्हारे बाबा का घर है? हाँ? देखो तो जरा। हाँ? छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ दो काजिम। अरे बच्चे हट जाओ पीछे तुम। देखो देखो, आंखें खोल कर देखो इसे। तुमने जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे। तो क्या पैसे भी जबरदस्ती दिए थे? बताओ। अब और बहस नहीं होगी, दफा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, समझ गया मेरी बात? फिर जुबान से बात नहीं होगी, मजबूर मत करो। निकल जाओ यहाँ से। चलो सामान उठाओ, जल्दी। यहाँ तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह यतीम बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? तुम्हारे से क्या ताल्लुक? रश खत्म करो, जाओ यहाँ से। बहुत ही बदतमीज और पत्थर दिल इंसान है। जल्दी। बहुत ही इसके दिल में बदतमीज तो है। जरा सा भी अल्लाह का किसी डर पर खौफ भी रहम नहीं है। नहीं खाता। खुदा गलत करे अल्लाह इसे। रहम करे। बहुत जुल्म पता करता है नहीं ये क्या छोटे होगा बच्चों इसका। पर। अल्लाह चलो भाई, अल्लाह। चलो। चलो भाई चलो। चलो, चलते हैं यहाँ से। बेकार में अपना वक्त जाया किया हम लोगों ने। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खतीजा आंटी, क्या बात है? इन बच्चों के साथ क्या हुआ है? काजिम इन बच्चों को इस घर से निकाल रहा है। वो यहाँ आया था, बोल के गया है कि घर खाली कर दो। मगर ये कैसे हुआ? काजिम ने महमूद से दस्तखत करवाए थे। वही कागजात लाकर बच्चों को दिखा रहा था कि महमूद ने दस्तखत कर दिए थे।
ये सब क्या है? खौफे खुदा खत्म हो गया है इंसानों में से। चलो बेटा चुप हो जाओ, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। बस करो बेटा, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है खदीजा आंटी। बस करो बेटा, बस करो, खामोश हो जाओ। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आ तो गई ना। घर में इतना पानी है लेकिन फिर भी हमें ये जग भर कर लाने हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहाँ का पानी मुख्तलिफ है। तुम्हारा दिमाग खराब है इसीलिए लगता है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है सुबह सुबह? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के लगता है खिजा का मौसम है। तुम्हें याद दिला दूं कि बाहर आने वाली है। शक्ल क्यों उतरी हुई है? अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह ही सुबह बाबा ने बिला वजह डांट दिया मुझे, और अब ये जग भी भरना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो रोजाना का मामूल है। कितनी खूबसूरत लड़कियां ना ये। क्या तुमने देखा उन्हें? वो तुम्हें कैसे देख रहे थे? काश तुम्हारी जगह ना मैं होती तो क्या करती? क्या मतलब है कि मैं क्या करती? गांव के हर लड़के को अपनी उंगली के इशारे पर नचाती। तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारी जितनी प्यारी होती। दुआ है कि अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करे। खूबसूरती का क्या है? हाँ हाँ, मुझे तो दोनों ही चाहिए। बहुत लालची हो तुम। मैं तो बस सच कह रही हूँ तुमसे। अजीब लड़की हो तुम। वैसे उम्र भर क्या घर में रहोगी? अगर बाबा का ये रवैया ठीक हो जाए तो यकीन करो कभी शादी ना करूं और यहीं पर रहूं। अच्छा ये तो बताओ किस तरह का लड़का पसंद है? चलो बताओ ना मुझे। उसका कद लंबा हो या आंखें समंदर जितनी गहरी, या फिर मुझसे प्यार करता हो और अच्छी तरह पेश आए मेरे साथ। अच्छा इंसान हो, लालची ना हो, झूठ ना बोले और ईमानदार भी होना चाहिए। इसके अलावा हालात से निपटने की हिम्मत भी होनी चाहिए। चलो भाई शुरू करो, जरा अच्छी सी बना दो। अब बेफिक्र हो जाए। काजिम, तो तुम गांव में वापस आ गए? हाँ, बोलो क्या बात है? महमूद के बच्चे उसके घर से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो उनका घर नहीं है, मेरा घर है। ये उन बच्चों का हक है, उन्हें नहीं निकाल सकते। उन लोगों का पीछा छोड़ दो। क्या वाकई? लेकिन मुझे रोकेगा कौन? मैं। वैसे तुम्हारी वजह से गांव की किसी लड़की की शादी नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी किसी की नहीं होने वाली। गांव के सारे लड़के तुम्हारे तलबगार हैं और एक तुम हो के किसी को घास तक नहीं डालती। उसे देखो, वो तुम्हें देख रहा है। बस कर दो जुलेखा, क्या हो गया? आ जाओ चलो। ये पूरा गांव जानता है कि तुमने महमूद से घर कैसे लिया है। हाँ बताओ कैसे लिया मैंने? धोखे से, उसे झूठ बोलकर। दिमाग मत खराब करो मेरा। इस धोखेबाज का काम मत कीजिए। तुम होते कौन हो मुझसे उनका हिसाब लेने वाले? तुम्हें उन बच्चों का घर वापस करना होगा। वो घर मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे काम के बीच देखो में आने वहाँ वाले? कुछ हो रहा है। अगर हिम्मत है चलो, तो लेकर हमारा इससे दिखाओ। क्या ताल्लुक है? रुक जाओ, देखने दो ना। बताओ, समझ आई मेरी बात? अब करोगे उनका घर वापस? आई समझ? बोलो, अब उनको मजीद परेशान नहीं करोगे? हाँ, समझ आई या नहीं? जवाब दो। तुम उन्हें मजीद परेशान नहीं करोगे? समझ आ गया या दोबारा बताऊं? अल्लाह माफ करे। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। बहुत बोल रहा था। हाँ, बड़ी मर्दानगी है तुझमें। हाँ, बस करो। तुम अगर कहती हो तो छोड़ देता हूं मैं, लेकिन आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे मामलात से दूर ही रहना। तू
कितना जालिम है ये कासिम, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है। को कितनी बुरी तरह से मारा इसने। चलो आ जाओ फातिमा, चलो यहाँ से। चलो भाई, हमें तो पहले से मालूम है ये बहुत जल्दी चलो। देखो तुम्हारी क्या हालत है। चलो फातिमा, हम चलो तबीब के पास ले चलते। चलो क्या देख रही हो? हिम्मत करो, जल्दी चलो। चलो चलो, काफी खून बह गया। आ जाओ, आराम चलो आ जाओ। आराम से आराम से। क्या हो गया था तुम्हें? पागल हो गई थी क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम ये कैसे कर सकती हो? 2 लड़कों की लड़ाई के बीच में चली गई। वो लड़का कौन था? कदीर, तुम नहीं जानती उसे। दरवेश अंकल का बेटा है, अभी वापस आया है। और अगर वो पहले यहाँ होता तो काजिम को ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। कदीर? हाँ। रुको, कहीं वो सारी खूबियाँ जो तुम एक लड़के में तलाश कर रही हो, कहीं वो कदीर में तो नहीं? बस भी कर दो। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसे जाकर बचाया क्यों? बस करो, बता भी दो ना। अरे बेटा, क्या तुम्हारा कासिम से लड़ना जरूरी था? गांव में उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो फिर क्या करता अम्मी जान? क्या मैं भी दूसरों की तरह तमाशा देखता रहता? किसी ने तो रोकना ही था ना। अगर मैं ना रोकता तो फिर कौन रोकता? मैं कुछ नहीं जानती बेटा, मगर अपना हाल देखो। तुम्हारे मुंह और नाक से खून बह रहा है। इस हाल में देखकर मैं तुम्हें और क्या कह सकती हूँ? मुझे नहीं पता अम्मी, बस उसने कुछ ऐसा कहा कि गुस्सा आ गया मुझे, और मैंने काजिम को बहुत बुरी तरह मारा। रोक नहीं सका खुद को, गुनाह हो गया मुझसे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो जो भी कर रहा है ठीक नहीं है। वो महमूद के बच्चों को उनके घर से निकालना चाहता है। ये सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका अम्मी। पुरसुकून रहो, उनके चचा उनका ख्याल रखेंगे। तुम फिक्रमंद ना हो, मेरी बात हो गई है, वो बच्चों को अपने साथ रखेंगे। लेकिन वो अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे अम्मी? ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? अरे बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक हूं मैं अम्मी, नमाज का वक्त निकल रहा है। बेटा अपनी हालत तो देखो, इस हाल में नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इसमें क्या मसला है? मैं होश में हूं, अल्लाह के सामने सर झुका सकता हूं, और शुक्र है मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हूं। ओह खुदा, काश महमूद का घर काजिम की जगह मैंने लिया होता। क्या कहा? मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो धोखेबाजी से हासिल हो। ये सब झूठी कहानियां हैं, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मेरे साथ क्यों नहीं किया काजिम ने धोखा? हाँ, मुझे पता है उसने घर पैसे देकर खरीदा है, वरना महमूद कैसे उसे दस्तखत करके देता। काजिम कारोबार जानता है, वो जानता है कि पैसों को किस तरह बढ़ाया जाता है, समझी? उसका दिमाग काफी तेज चलता है, तेज। हाय किस्मत, काश मेरा भी काजिम जैसा बेटा होता, कितना अच्छा होता। उसके साथ फख्र से कंधे से कंधा मिलाकर चलता। अच्छा साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसकी गांव में बहुत इज्जत है। चुप हो जाओ, खामोश, बकवास बंद करो अपनी। हर वक्त फजूल बातें करती हो। मैं सोने जा रही हूँ। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर बेटी। इससे पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? जुलेखा के पास जा रही हूँ। सुबह ही सुबह उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? क्या उसे ख्वाब में दिखा है? आजकल तुम बहुत उसके साथ रहने लगी हो। कुछ चल रहा है क्या? नहीं तो। देर मत करना, वरना तुम्हारे बाबा गुस्सा करेंगे। सुराही उठा लो और वापसी में भर कर लाना। ठीक है अम्मी।
देखिए, मैं तुमसे चलो जुलेखा, हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बता दूंगी, चलो। अगर चश्मे तक जा रहे हैं तो मैं सुराही ले लेती हूँ। इतनी जल्दी में क्यों हो? अच्छा, अब समझी मैं। तुमने उसे अपने पीछे लगाया है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो कहा है कि मेरा पीछा करे, और ये भी कहा कि अकेला मत छोड़ना। ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिनका तुम पीछा करते फिरो, समझ गए तुम? हाँ समझ गया। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। शुक्रिया। हाँ ठीक है, अब तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा पीछे मत आना हमारे। मैं अपने पैरों को तो काबू कर लूंगा, लेकिन अपने दिल को कैसे काबू करूंगा ये मैं नहीं जानता। तुम्हारा मसला क्या है? ये इतना आसान नहीं। क्या कहा? वो तुम्हें सच में पसंद करता है। चुप हो जाओ जुलेखा। भाई आज तो पत्ते मैंने बांटे हैं, अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह मुझसे जीतते हो। बार बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हाँ चलो चलो देख लेते हैं कि आज किस्मत किसका साथ देती है। ओह आओ काजिम आओ, क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे पत्ते? हाँ देखो। चलो खेल जारी रखो, चलो। क्या बात है काजिम? ओहो, तो क्या आप भूल गए हैं हुसैन साहब? आपको कर्ज वापस करना है जो पिछले साल लिया था अपने बेटे की शादी के वक्त। काजिम, मेरी 2 भैंसें हैं, वो बच्चे देने वाली हैं, उन्हें बेचकर पैसे लौटा दूंगा, भागूंगा नहीं। तुम भागोगे तो नहीं, लेकिन मेरे पैसे का क्या? पूरा 1 साल गुजर चुका है। दे दूंगा काजिम, भरोसा रखो मुझ पर। तुम्हें देने पड़ेंगे। ये क्या है काजिम? वो जमीन मेरे नाम कर दो। काजिम, मैं कैसे रहूंगा, कैसे गुजारा करूंगा? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। 1 साल पहले हमारा मुआहदा हुआ था। अंगूठा लगाओ इस पर। इंतजार क्या कर रहे हो? चलो लगाओ, अंगूठा लगाओ। चलो देर मत करो, जल्दी जल्दी करो। खुश हो? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद को आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, पुरसुकून हो जाओ। हिम्मत करो मेरे भाई, तुम तो जानते ही हो इसे। तुम जानते तो हो काजिम कैसा शैतान है। खामोश हो जाओ। वाह वाह, कौन है देखो, जमीन पर परी से सामना हो गया। हटो मेरे रास्ते से। दो इसे। नाजुक हाथों को मत थकाओ, मुझे दो, मैं उठा लेता हूँ। जरूरत नहीं। मैंने कहा मुझे दे दो, जिद मत करो, तुम थक जाओगी। मैं हूं ना, तुम्हारा खादिम हूं मैं। लाओ तो मुझे। हो गया वजन कम। अल्लाह गारत करे। मैं तुम्हें देख लूंगा फातिमा, देख लूंगा तुम्हें। हाँ, ये क्या किया तुमने फातिमा? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? डर तो बहुत लगता है मुझे,
उसके सामने खड़े होकर कांप रही थी मैं बुरी तरह। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता तो क्या कर लेती? अल्लाह ने बचाया है हमें। जुलेखा, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो मुझसे। अब खुश हो जाओ, देखो कौन आ रहा है। अपने पीछे देखो। हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी। क्या है? फातिमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? इसे उठाने में मदद करता हूँ तुम्हारी। ये आज गांव के सारे लड़कों को मेरी मदद करने की क्या पड़ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो इसे। ये भारी है ना? बस करो, बहुत हो गया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई है, बोलो। फातिमा रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? रुको फातिमा। ये क्या किया मैंने? अल्लाह अल्लाह। कदीर, आज मैंने मदीहा से बात की। मैंने उससे फातिमा के लिए कहा है, मगर क्या तुम्हें हाजरा याद है? अगर तुम राजी हो तो मैं उसका हाथ मांगना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। हाजरा बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है, नमाज रोजे की पाबंद है, किसी का दिल नहीं दुखाती, बहुत अच्छी बच्ची है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वैसे तो गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं बेटा, लेकिन हाजरा जैसी लड़की ढूंढना मुमकिन नहीं। कदीर, कदीर कहाँ जा रहे हो बेटा? कदीर, कदीर बेटा बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? कदीर, उफ। अल्लाह, तू मेरी किस्मत फातिमा के साथ जोड़ दे। मेरा महबूब, रात के इस पहर वो कहाँ से आ गया था? फातिमा, दरवाजे के सामने से भी झाड़ू लगाई है ना? जी लगा रही हूँ अम्मी। हाँ ठीक है।
मुझे देखने आई हो ना? नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखने के लिए आऊंगी? हाँ, शायद तुम्हारा दिल चाहता हो। क्या? या फिर तुम मुझे याद कर रही थी? नहीं, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी? क्योंकि मैं याद करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा दिल हर लम्हे तुम्हें याद करता रहता है, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा दिया है कि मैं पहले फातिमा से पूछूंगा कि अगर फातिमा ने मना कर दिया तो फिर इस दिल को काबू कर लूंगा। क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? फातिमा, फातिमा, अंदर जाओ जल्दी से। बाहर क्या कर रही हो तुम? बाबा, मैं तो बस। खामोश। फातिमा, शाकिर अंकल, फातिमा की कोई गलती नहीं है। बस जात कहीं के, क्या चाहते हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। बेशर्म कहीं के, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ। जाओ, दफा हो जाओ अंदर, जाओ। फातिमा, क्या हुआ है मेरी बेटी? ये कैसी आवाज थी? क्यों रो रही हो तुम? ये अंदर रहेगी, इसे कमरे से बाहर न निकले हो देखूं मैं। इसने ऐसे क्या कर दिया? इसे क्यों कैद कर रहे हैं? ये अपनी बेटी से पूछो कि क्या बात हुई है। दरवाजे पर खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही थी। अपनी आंखों से ये गुनाह देखा है मैंने। इज्जत खाक में मिला दी। दिल चाहता है कि दोनों को मार दूं। फातिमा, क्या तुम जाग गई हो? कदीर, क्या तुम्हें आयशा का काम पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया, लेकिन सुना है काफी महंगा है। अरे नहीं नहीं, पैसों का मसला नहीं है। बस मेरी बेटी का जहेज अच्छा होना चाहिए। बस सब कुछ अच्छा होना चाहिए। देखो तुम्हारा बेटा। कदीर, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ काम है अम्मी। देखो हाजरा, क्या तुम्हें याद है? अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। तुम हाजरा को उसकी सहेली के घर छोड़ दो। हमें दरअसल बाजार जाना है। मगर मैं। हाँ, तुम छोड़ देना। ख्याल से ले जाना बेटा। चलिए आ जाइए। रुको। फातिमा, फातिमा, क्या है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? तुम इतनी खूबसूरत हो के जब सामने आती हो तो खुद को रोक नहीं पाता। सब भूल जाता हूँ। समझ नहीं आता क्या कहूँ तुमसे। अच्छा, तो अपने एहसासात को कागज पर लिखना शुरू कर दो, ताकि आइंदा जब मेरे सामने आओ तो उन्हें भूल मत जाना। सुन लिया तुमने? फातिमा, समझ गए ना? फातिमा,
जाओ यहाँ से, बाबा ने देख लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। ये वही लड़का था, है ना? मुंह काला करना चाहती हो मेरा? मार दूंगा मैं तुम्हें। घर चलो, दफा हो जाओ यहाँ से, जल्दी चलो। बदतमीज कहीं के, जी चाहता है कि जिंदा दफन कर दूं इसे। सुकून हो जाए, ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। मेरी बात भूल गए क्या तुम? बात सुनो मेरी, अगली बार ऐसा हुआ तो दोनों को मार दूंगा। कदीर, फातिमा, फूल के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है। वाह वाह वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है। बहुत मजे के हैं कि तुमने बनाए हैं। अपनी दोस्त को भी बनाना सिखा दो। उसे कह देना कि काज़म को बहुत पसंद है ये। उसकी और मेरी शादी से पहले उसे सिखा देना। ये आखिरी बार समझाया मैंने। अब मैं इस लड़की को घर से बाहर न देखूं। अब अगर ये लड़की मुझे घर से बाहर दिखी तो जान ले लूंगा इसकी। ज़हन में बिठा ले ये बात मेरी। अंकल, क्या आप ये खाएंगे? हटो मेरे सामने से। आ जाओ बेटी, आ जाओ। फातिमा अपने कमरे में है। फातिमा, क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे थे? मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ है बताओ। फातिमा, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। देखो, आंसू साफ करो अपने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। बताओ मुझे क्या हुआ है। बाबा ने हमें साथ देख लिया जब हम गली में बात कर रहे थे। फिर बाबा मुझे गुस्से से घर लेकर आ गए। काश बाबा हमें साथ ना देखते। बाबा ने देख लिया? किसके साथ? और फिर जब मैं घर वापस आई तो मुझे ये फूल मिला जो उसने मेरे लिए फेंका था। तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल बाहर की सफाई करते हुए मैंने उसे दरवाजे पर देखा। जब मैं बाहर गई तो वो वहीं पर था। और फिर आज सुबह वो मुझे दोबारा बाहर मिल गया। और बाबा ने हमें... कौन? किसकी बात कर रही हो? कौन मिला था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जुलेखा, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे गलत मत समझना। इसके बाबा अगर तुम्हें देखेंगे तो और गुस्सा होंगे। तुम चली जाओ, बाद में फिर आ जाना। तुम समझ रही हो ना? मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना बेटी? हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं बेटी।
मगर देखो वो किसी वक्त भी आ जाएंगे, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तुम समझो मेरी बात को। ठीक है, मैं पहराऊंगी। मैं इंतजार करूंगी जुलेखा। कौन था बताओ? चलो आ जाओ। उफ, कौन होगा? उसने मुझे नाम तक नहीं बताया। उफ। अब तुम कहाँ से आ गए? देखो, कुछ पूछना है तुमसे। क्या? वो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? क्या जानना है? वो मैं फातिमा के घर से आ रही हूँ अभी। वो भी पहेलियों में बातें कर रही थी और अब तुम हो। मैं पूछ रही हूँ कि कौन है और तुम नहीं बता रहे। मुझे खुद कैसे पता चलेगा? तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह। हाँ, समझ गई। वो तुम ही हो ना? यकीन नहीं आ रहा, तुमने उसके लिए फूल फेंका था। हाय, यानी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। वो ठीक है, अभी तो उसके बाबा घर पर नहीं है, मगर उसके बाबा ने उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मगर तुम बेफिक्र रहो, सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। कदीर, मेरी बात सुनो। मैं कल दोबारा उससे मिलने जाऊंगी। अगर कोई पैगाम है तो मुझे दे दो। नहीं, रहने दो। चलो बताओ भी सही। उसे कहना मैं झील के सामने इंतजार करूंगा और कहना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। बस इतना बता देना उसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये सारी जमीन आखिर किसकी है? ये शाकिर की है काजिम भाई, फातिमा के वालिद। आप तो जानते ही हैं। फातिमा? हाँ, फातिमा। जी हाँ, जानता हूं मैं। वो भी जानती है मुझे। कदीर, तुमने आज हाजरा को देखा ना? कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। मैंने उस जैसी लड़की नहीं देखी। उसकी माँ ने मुझसे पूछा है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारी खुशियां देखने से पहले चले गए। क्या मुझे भी तुम्हारी खुशियां देखना नसीब नहीं होंगी? मुझे बताओ बेटा, वो लड़की अच्छी लगी ना तुम्हें? यकीन करो, तुम दोनों साथ अच्छे लगोगे। ये लीजिए बाबा। ये ले अम्मी। शुक्रिया बेटी। फातिमा, कहाँ जा रही हो बेटी? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी। थक गई हूँ इसलिए सोना चाहती हूँ। मैं अंगूर के पत्ते लाई थी, उन्हें मोड़ के रख दो, फिर सो जाना। अम्मी, अगर ये काम सुबह कर दूँ तो मसला तो नहीं है? देखो मेरी बात सुनो मेरी बेटी, वो बहुत सारे हैं, थोड़े से तुम कर लो, बाकी मैं कर लूंगी। यानी अभी करना होगा? जो तुम्हारी माँ कह रही है वो करो। तुम इसे अकेले ही करने दो सब। चलो आराम से बैठ जाओ यहाँ पे। जब अकेले करेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। साहब, अकेले करेगी तो सुबह तक करती रहेगी। तो इसमें क्या बड़ी बात है? पूरा दिन सोती रहती है, इसे काम भी करना चाहिए। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो जाओ यहाँ से। बताओ बेटा, कैसी लगी तुम्हें हाजरा? मैंने उस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी।
वो लड़की बहुत नर्म मिजाज की है, मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटा, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। आज तक उसके बारे में गलत बात नहीं सुनी, बहुत ही अदब और लिहाज वाली है। तुम खुद ही बताओ, इससे अच्छी मिलेगी कहीं? कदीर, 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 मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? या अल्लाह, मैं इस लड़के का क्या करूं? वाकई भाई मान गए, काम कर करके मैं तो ऐसा चेहरा में जबरदस्त नजर जा रहा है। क्या बात है, वाकई नहीं पाओगे सारे भाई, कभी भी मुकाबला नहीं करूंगा। हमारा काम भी कमाल कर दिया, बहुत आगे निकल गया, अच्छा कर। चलो चलो मजा आ गया। फातिमा, फातिमा बेटी, फातिमा बेटी, सुबह हो गई है, उठ जाओ। काम करते करते यही सो गई? सुबह हो चुकी है। या मेरे अल्लाह। फातिमा, फातिमा मेरी बेटी, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह? फातिमा, कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? हाँ, कहाँ जा रही थी बताओ? उससे मिलने के लिए? नहीं बाबा। हाँ? देख रही हो तुम, ये सब तुम्हारी नरमी की वजह से है। मैंने कहा था कि अगर बाहर निकली तो मार दूंगा इसे। अगर इसने घर की दहलीज पार की तो इसके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। कितनी बार बताऊं तुम्हें? ये समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से, नजर नहीं आ रहा मुझे। आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर घर से निकली तो जान से मार दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। कदीर, कदीर, कदीर,
आने में देर कर दी। फातिमा, कदीर, मुझे देर हो गई आने में। वो मैं आ रही थी कि बाबा ने मुझे खामोश रोक हो लिया जाओ। और मैं रुक गई। चुप हो जाओ। कदीर, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? हाँ, कहना है। तो फिर जल्दी कहो। बाबा को पता चला तो बहुत बुरा होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब कह भी दो कदीर। फातिमा, क्या मुझसे शादी करोगी? क्या मेरी बीवी बनोगी? बस इतना ही कहना था तुमसे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो। ये क्या बात हुई? अगर मोहब्बत नहीं होती तो यहाँ क्यों आती? हाँ, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? हाँ हाँ हाँ। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हटो रास्ते से। मसला क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती फातिमा? किस लिए? क्यों करूं मैं तुमसे बात? पता है तुम्हारे माथे पर लिखा क्या है? काजिम। इसका मतलब है कि तुम मेरी हो। छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। समझ गई तुम? छोड़ो मुझे। याद रखना कि तुम्हारे माथे पर क्या लिखा है। तुम मेरी हो, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। समझ गए तुम? छोड़ो मुझे। रुको, बात सुनो मेरी। फातिमा! बाबा, इससे मुझे पकड़ लिया था। पहले ये बताओ, बाहर क्यों गई थी तुम? बाबा, मैं कुछ काम से गई थी। मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था जनाब। इत्तेफाक से मेरी फातिमा से मुलाकात हो गई तो थोड़ी सी बात कर ली मैंने। ओह, तो तुम मुझसे मिलने आए हो काजिम बेटा? बेटा कहा आपने? बाबा, बाबा, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ये आदमी, ये मेरा रास्ता रोक रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। तुम चुप खड़ी रहो। कहो बेटा, क्या कह रहे थे तुम? फातिमा को देखकर भूल गया कि क्या बात करनी थी आपसे। आप जानते हैं मुझे जनाब, ना मेरा बाप है और ना ही माँ है। हाँ पता है, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। मगर माली तौर पर मेरे हालात बहुत ही मौजू हैं। अल्लाह और दे, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आमीन। मुझे माली दौलत से नवाजा है अल्लाह ने, और आपको इंतहाई खूबसूरत बेटी से। हाँ, शुक्र है। शुक्र करना तो बनता है। अब शायद आप समझ जाएं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। जनाब, मैं जानता हूं कि आपका कोई बेटा नहीं, बस एक बेटी है, और मैं भी यतीम हूं। अगर फातिमा मुझे सौंप दें तो आपको एक बेटा और मुझे मेरे वालिदैन मिल जाएंगे। बात वाज़ेह करो अपनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फातिमा से शादी करना चाहते हो? जी बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। कोई रास्ता निकालते हैं इंशाल्लाह। फातिमा, क्या हुआ मेरी बेटी? अम्मी, अम्मी, ये नहीं हो सकता। आपको बाबा से बात करनी होगी। हुआ क्या है बेटी? रोना बंद करो और मुझे बताओ। बाबा मेरी कासिम से शादी कर रहे हैं। अल्लाह, वो बहुत बुरा इंसान है। अम्मी, मुझे बचा ले उससे, बचा ले मुझे उससे। आप उनसे बात करें और उनसे कहें कि अपना फैसला तब्दील कर ले। कुछ करें अम्मी, बात करें उनसे। किससे बात करने का कह रही हो फातिमा? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती हो? मेरे बात करने से आखिर क्या होगा? तुम्हें पता है वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। तुम जानती हो वो नहीं सुनेंगे, ना ही काजिम और ना ही तुम्हारे बाबा। अम्मी, फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे गुजारा करूंगी? क्या करूंगी मैं अम्मी?
बताओ भाई, कारोबार कैसा चल अरे रहा है? भाई कारोबार का क्या क्या बताऊं, करें यार, तुम देख कारोबार लो कि मेरा भी दिन ब दिन अच्छा नहीं ठंड चल कितनी रहा। होती जा रही है और इतनी ठंड की वजह से कारोबार कहाँ है, एक काम का पता नहीं चल रहा है। बस अल्लाह मालिक है भाई, बहुत मुश्किल से चाय गुजारा लेंगे हो आप? रहा है, क्या बताऊं मैं। चाय लेंगे आप? क्या? मैंने कहा चाय पियोगे? हाँ पीऊंगा मैं। मैंने पहले तुम्हें कितना समझाया था कि देखो बहुत ही सोच समझ कर इस कारोबार में हाथ डालना, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब बताओ कितना नुकसान हो गया तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल्लाह। जी भाई। एक चाय ले आओ मेरी। अभी लाता हूँ। पहले तुम्हें कितना समझाया था कि देखो बहुत ही सोच समझ कर इस कारोबार में हाथ डालना, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब बताओ कितना नुकसान हो गया तुम्हें। मैं कल के लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी आज मेरा मिजाज बहुत अच्छा है। मुझे कुछ कहना भी है आपसे। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना, आराम से बैठकर बात करते हैं। अगर आज आप कहीं मसरूफ नहीं है तो मैं अपनी अम्मी को लेकर आना चाहता हूँ। क्या मतलब? खैरियत तो है? आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बेटी का हाथ मांगने के लिए? हाँ, मेरे घर में सिर्फ एक बेटी है और आज उसका रिश्ता तय हो गया है। अगर फातिमा का हाथ मांगने आ रहे थे तो आने की जहमत मत करना। हम अगले ही हफ्ते उसकी शादी कर देंगे। अब वो अपने शौहर की अमानत है। हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी के आसपास भी देखा तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कोई रहम नहीं किया जाएगा तुम पर। कान खोल कर सुन लो। कौन है वो? किससे शादी कर रहे हैं फातिमा की? तुम्हारे जैसे गरीब लड़के से नहीं कर रहा। मेरी बेटी काजिम की दुल्हन बनेगी। क्या आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं है? ये कैसे कर सकते हैं? कैसे? काजिम को बेटी दे रहे हैं अपनी, जबकि मैं फातिमा से। बस बहुत हो गया, अब दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी किसी से भी करूं, तुम्हें क्या मसला है? शाकिर भाई, जो हमने सुना वो ठीक है क्या? आप अपनी बेटी की शादी काजिम से कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। तुम्हें क्या है? अपनी बेटी की शादी काजिम से करने से बेहतर है कि उसे अपने घर में बैठा लें। बकवास बंद करो, काम करो अपना। बहुत घटिया हो तुम। मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझता था। छोड़ो यार, दफा करो, किसके मुंह लग रहे हो तुम? बहुत घटिया इंसान है। लाओ इसे, दफा करो इसको। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? बैठी हुई थी, इसमें क्या हो गया? तैयारियां करो, तैयारियां करो। तुम क्या कर रही हो प्यारी बेटी? जहेज तैयार कर रही हो क्या? अच्छा है, अच्छा है। अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी। काजिम से शादी नहीं करूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा? अगले हफ्ते शादी है इसकी। मैं चाहता हूं कि तुम सारी तैयारियां अच्छी तरह करो। चलो अब खुश भी हो जाओ ना। इसका होने वाला शौहर बहुत अमीर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगले हफ्ते ही क्यों है? इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, जल्दी, कहीं हाथ से न निकल जाए। बाबा मेरी बात सुन ले। मैं काजिम से शादी नहीं करूंगी, फिर चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। बकवास बंद करो। मैंने कह दिया शादी उससे होगी तो उसी से होगी। ये बात बता दो अपनी बेटी को, बता दो। मैंने जबान दे दी है। फातिमा, चुप हो जाओ, मत रो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची।
कासिम, कासिम, कासिम कहाँ हो तुम? ओ देखो तो कौन आया है। खुशामदीद। क्या अभी से मुझे याद करने लगी? हाँ, क्या बात है, बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं। चलो आ जाओ। ज्यादा खुश मत हो, मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि शादी नहीं करनी मुझे। क्या वाकई? थोड़ी देर बात करते हैं, अगर नीचे कोई देख लेगा तो बातें बनेंगी। तौबा तौबा, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मगर तो क्या कह रही थी? तुम मुझे नहीं चाहती? मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? बिल्कुल नहीं करती मैं, ना ही तुमसे शादी करनी है मुझे। तुम शादी करोगी, तुम्हें करनी ही होगी। कासिम, सुनो कासिम, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कासिम, मेरी जान छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी कासिम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती कासिम। देखो क्या हाल हो गया मेरा। ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं? शायद किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम किसी और को देख लो, मैं तुम्हारी बीवी बनने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये आंसू कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता? मेरे दिल में कोई और है कासिम, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो तुम्हारे दिल में कोई और है? हाँ? मगर तुम पर मेरे सिवा किसी का हक नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल में कौन है, शादी तो मुझसे ही होगी। नहीं। तुम जानते तो हो कासिम कैसे घटिया इंसान है। लानत हो कासिम पर, सही कह रहे हो, ये लड़की की रोने की आवाज है। कैसा आदमी है ये, अल्लाह माफ करे। देखो, अच्छी तरह देखो, पढ़ो इसे, क्या लिखा है? कासिम, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। कासिम, मैं तुम्हारी हूँ कासिम। चलो चलकर देखते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कासिम क्या कर रहे हो? छोड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ फातिमा। छोड़ो कासिम, क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे कासिम। रुक जाओ, बच के कहाँ जाओगी? कासिम छोड़ो मुझे, फातिमा। छोड़ो मुझे। तौबा है, तौबा। कैसी लड़की है, मुझे उकसा रही थी, बड़ी मुश्किल से ईमान बचाया है। देखा तुम लोगों ने, अब कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके गुनाहों का बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। क्या करूं, मजबूर हूं बहुत, ये करना ही पड़ेगा मुझे। मगर इंसानियत के नाते अगर मेरी जगह कोई और होता तो बता दिया होता सबको, या मार देता इसे। बहरहाल ये बताओ कैसे आना हुआ? हम यहाँ तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए आए थे। हाँ तो लाओ, जल्दी करो, दो मुझे। फातिमा, फातिमा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फातिमा देखो, तुम रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सबका सामना करेंगे। देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है कदीर, कुछ नहीं हो सकता। मालूम है, सुना है मैंने, तुम्हारे बाबा कासिम से शादी कर रहे हैं। देखो तुम परेशान ना हो, अगर तुम चाहो तो हम भाग जाते हैं। रो मत फातिमा, भरोसा करो मुझ पर, अगर तुम चाहो तो हर चीज बदल सकती है। और हमारी किस्मत बदल सकती है क्या? फातिमा, फातिमा।
क्या है? वादा करता हूं तुमसे, अगर मेरा बेटा हुआ तो कदीर नाम रखूंगा। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो मुझे, माफ कर दो, जान बख्श दो मेरी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। थू। कदीर बस आता ही होगा। हाँ हाँ, उससे मिल लेंगे। देखो आ गया। कदीर, कदीर, क्या हुआ है बेटा? ये क्या हालत बनाई हुई है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो मेहमान आए हैं, हमारी पड़ोसी और उनकी बेटी। तुम्हें ये याद है ना? याद है उस दिन हम रास्ते में मिले थे? कैसे हो तुम बेटा? बेटा जाओ मदीहा खाला का हाथ चूमो। कदीर, देखा तुमने इसे? कदीर, कदीर, माजरत चाहती हूँ, शायद वो परेशान है। कोई बात नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्यों हुआ? चलो मेरी बारी है। तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। अच्छा, बड़ा फख्र है तुम अपनी किस्मत पर। हाँ हाँ, देख लेते हैं कौन अच्छा, किसको हराता है। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, अगले हफ्ते शादी है मेरी बेटी की। लगता है बहुत जल्दी में हो शाकिर भाई।
क्या हुआ? इतनी जल्दी है बेटी से जान छुड़ाने की? लड़के की तरफ से जल्दी है और हमारी बेटी के लिए मुनासिब है। अगर ये शादी जल्दी हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। हमें नहीं लगता उसे जल्दी है। सच तो ये है कि तुम्हारी बेटी को ज्यादा आग लगी हुई है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का हसन? कल फातिमा को काजिम के घर पर देखा था, रोती हुई बाहर निकल रही थी। क्या कहा? तुम कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा सकते हो? अरे रुक जाए, गुस्सा मत करें। मैं भी वहीं पर मौजूद था। तुम्हारी बेटी को काजिम के साथ देखा था मैंने भी। ये सच नहीं हो सकता। तुम दोनों इल्जाम लगा रहे हो उस पर। अरे बस करो। काजिम जैसे शैतान को अपनी बेटी कौन देगा? तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं है। क्या तुम इसीलिए अपनी बेटी दे रहे हो उसे? तुम्हारी बेटी काजिम के घर पर क्या करने गई थी? चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी, चुप हो जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो भाइयों चलो चलते हैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे। छोड़ दो, ये तुम तो लोग पागल है। तुम लोग भी छोड़ दो इसे। जैसा बाप वैसी ही बेटी, लालची हैं ये लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेटी जुलेखा। जी कहिए खतीजा खाला। क्या तुमने वो सब सुना है? फातिमा तो इसकी दोस्त है, जरूर सुना होगा। क्या खतीजा खाला? फातिमा काजिम के घर में थी और उसे गले लगाए हुए थी और उससे कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। क्या? फातिमा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या सुना है। तुम काजिम के घर क्यों गई थी? उससे शादी करने का क्यों कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो फातिमा? तुम ऐसा सोचती हो जबकि तुम तो मेरी करीबी दोस्त हो। बाकी सब लोगों से ज्यादा जानती हो तुम मुझे। क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ये कासिम का जाल है। उसने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर मुझ पर इल्जाम लगाया है ताकि मैं इसकी जद में आकर उससे आसानी से शादी कर लूं। लेकिन तुम भी लोगों की बातों में आ गई। अपनी दोस्त से ज्यादा लोगों पर यकीन है तुम्हें। खदीर तक को खो दिया मैंने। फातिमा तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ जुलेखा? तुमने लोगों की बातें सुनी और यहाँ पर आ गई। क्या मेरा दिफा किया तुमने कि वो फातिमा है, मेरी अच्छी दोस्त है? मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर कदीर का क्या? शायद वो भी तुम्हारी तरह सोचता होगा और लोगों की बातों का आसानी से यकीन कर लेगा। और यही हकीकत है। अब कोई उम्मीद नहीं रही। यही मेरी किस्मत है और कुछ नहीं कहना। तैयारियां मुकम्मल हो गई? कैसी तैयारियां? कैसी तैयारियां? शादी की तैयारियां। अगले हफ्ते शादी है, भूल गए क्या? भूला नहीं मैं, याद है मुझे। इतनी जल्दी क्या है? वो सड़क पर तो नहीं है ना? इंतजार कर सकती है। बेटी से जल्दी जान क्यों छुड़ानी है शाकिर? मेरी बात सुनो, कहीं तुम मेरे साथ? हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें? फातिमा कल तुम्हारे घर पर थी। लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, इसलिए जल्दी है, वरना बदनामी हो जाएगी। अच्छा ये वजह है? ओहो, ये तो पूरी जिंदगी बातें बनाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी जल्दी करना होगी। ठीक है, इसके लिए तैयार हूं मैं, मगर पहले एक मामला है जो हल करना जरूरी है। क्या मतलब तुम्हारा? आ जाओ मेरे साथ। फातिमा। कदीर, जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। नहीं आऊंगी मैं। फातिमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, बेवकूफ तो तुम मुझे समझते हो शाकिर, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटी की कहानी सबकी जुबान पर है। उन्होंने फातिमा को मेरे घर पर देखा था और तुम भी भीख मांग रहे हो मुझसे। इससे मेरे दिल में रहम पैदा हुआ है। अगर मैंने ये शादी ना की तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा।
इस पर दस्तखत करो। 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लूंगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी बहुत बदनाम हो जाएगी। सोचो, इस गांव में कितनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। जल्दी। जबरदस्त। अब मेरी जमीन से फौरन निकल जाओ। निकलो। अरे खुश रहो बेटी। मुझे नहीं पता बहन, क्या हम खवातीन का अकेले बात तय कर देना ठीक है? तो वैसे भी बहन हमारे यहाँ कौन से मर्द हैं? मगर आपका बेटा तो है ना, कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो थोड़ा उलझा हुआ लगता है। हाजरा से ज्यादा अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? और मैं उसकी माँ हूँ, आप ये मुझ पर छोड़ दें। बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये मेरी बहू बन जाएगी। इंशाल्लाह। अगर अभी तक किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। किसी के भी सामने मेरा दिफा करने की जरूरत नहीं। समझ गए? मैं कासिम के घर गई थी और ये सच है, यहाँ तक कि उसके सामने भीख भी मांगी थी मैंने। समझे? क्या आगे भी जानना चाहते हो कि क्या हुआ था? हाँ बताओ। मुझे लगा अगर उसे ये बता दिया कि मेरे दिल में कोई और है तो वो मुझे छोड़ देगा, जान छूट जाएगी उससे मेरी। उसके सामने रोई मैं, उसके पैर पकड़े, मगर क्या तुमने उस जलील इंसान के पांव पकड़े थे? बताओ मुझे। फातिमा, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी मोहब्बत के लिए किया मैंने ये, तुम्हें पाने के लिए किया मैंने। लेकिन मुझे नहीं पता था कदीर कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। कासिम ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया था और अब देखो मैं कितनी बुरी तरह फंस चुकी हूँ। यहाँ तक कि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। फातिमा, भाग चलते हैं अभी, इसी वक्त, यहाँ से कहीं दूर, तुम और मैं। मगर वो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। बाबा मेरी अम्मी को मार डालेंगे। मैं अपनी माँ की मौत का सबब नहीं बन सकती और बाबा की भी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो मेरी वजह से। सब कहेंगे काजिम की मंगेतर को कदीर भगा कर ले गया। इस वजह से हम दोनों के घर वालों की बदनामी होगी। फातिमा, मैं तुम्हें जानता हूँ, सब पता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हर तकलीफ को सह लूंगा, खुशी से। मैं ये नहीं कर सकती कदीर। तुम्हारी और मेरी किस्मत जुदा है। ये वही फूल है जो तुमने खिड़की से फेंका था। कितने खुश थे ना हम दोनों। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। मगर देखो ये सब क्या हो गया। इस फूल को ही देख लो, ये भी मुरझा गया, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह मुरझाया हुआ, बेजान। फातिमा, इस पत्थर के साथ बांधकर फेंका था फूल को, है ना? हमारी किस्मत पहले ही तय थी कदीर। ये पत्थर रख लो। अगर कभी मेरा ख्याल आए तो इस पत्थर को अपना दिल समझना और इसे कहीं दूर फेंक देना। रखो अपने पास। नहीं फातिमा, रखो ना
कदीर पकड़ो इसे। कदीर पकड़ो ना। अरे आओ ना काजिम, क्या तुम दुल्हन के पास बैठे हो? नहीं यार, ऐसा मत करो। आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं यार, छोड़ो मुझे। क्यों दोस्तों, चलो सब मिलकर रक्स करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अरे मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। मजा आ गया काजिम, दिल खुश हो गया तुम्हारी शादी में आकर तो। अच्छा ठीक है, चलो बस दोस्तों, बहुत थक गया हूँ मैं रक्स करते करते। अरे क्या काजिम, बस इतना ही? कोई बात नहीं। अरे काजिम को जाने दो, हम लोग मिलकर रक्स करते हैं। चलो भाइयों, रक्स नहीं रुकना चाहिए। अरे वाह काजिम, तुम्हारी शादी में आकर तो मजा आ गया। यकीन करो ऐसी शादी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। काजिम भाई, शादी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बैठ जाओ, शुक्रिया। सब खाना खाते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। चलो शुरू करो। हाँ चले। अरे शाकिर, तुम कहाँ चल दिए? बैठो ना। दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। चलो चलो भाइयों, तकल्लुफ मत करो, खाना शुरू करो। आ जाओ भाई, आ जाओ। आखिर हम लोगों ने काजिम की शादी का खाना खा ही लिया। भाई अल्लाह मुबारक करे हमारे दोस्त को शादी। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। शुक्रिया दोस्तों। अब आप खुश हैं ना? मुबारक हो आपको शाकिर साहब, सब कुछ आपने अपने हाथों से किया है। अब तो खुश है ना? ये कैसा शख्स है, आप पहले दिन से जानते थे। अब हमारी बेटी भी उसकी हुई, सिर्फ आपकी वजह से।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।